नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हुए हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप चाहते हैं कि पेंशनर्स की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि ईपीएस 95 से जुड़ी हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथियों, इस समय देश भर के लाखों पेंशनर्स की नजर एक ही सवाल पर टिकी हुई है। क्या सच में वो दिन आने वाला है जिसका इंतजार पिछले कई सालों से किया जा रहा है? क्या सरकार आखिरकार वो फैसला लेने जा रही है जो करीब 75 लाख से ज्यादा परिवारों की जिंदगी बदल सकता है? दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी विषय की हो रही है, तो वो है ईपीएस 95 पेंशन। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। कई सूत्रों का कहना है कि सरकार के अंदर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और पेंशनर्स की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग लंबे समय से यही रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए किया जाए और इसे महंगाई भत्ते यानी डीए से भी जोड़ा जाए। अभी स्थिति यह है कि देश के लाखों पेंशनर्स को केवल 1,000 रुपए के आसपास पेंशन मिल रही है, जिससे आज के महंगाई भरे दौर में जीवन चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर पिछले कई वर्षों से आंदोलन और बातचीत का सिलसिला चलता आ रहा है। पेंशनर संगठनों ने कई बार सरकार के सामने अपनी बात रखी है और यही कहा है कि जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा और काम में लगा दी, उनके बुजुर्ग होने पर उन्हें सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। इधर हाल ही में एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि सरकार के उच्च स्तर पर इस मुद्दे को लेकर एक विशेष बैठक हुई थी। इस बैठक में पेंशनर्स की समस्याओं और उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि सरकार अब इस विषय को और ज्यादा समय तक टालना नहीं चाहती। पेंशनर्स आंदोलन से जुड़े कई नेता लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि इस बार बजट से पहले कोई ठोस फैसला लिया जाए। उनका कहना है कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर बदलाव दिखना चाहिए। इसी बीच पेंशनर्स आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक कमांडर अशोक रावत ने भी हाल ही में एक बयान दिया है, जिसने पूरे मुद्दे को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पेंशनर्स अब सिर्फ तारीखों का इंतजार नहीं करना चाहते, उन्हें सीधा फैसला चाहिए। उनका कहना है कि अगर सरकार वास्तव में बुजुर्गों का सम्मान करती है, तो न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करना कोई असंभव काम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि अगर सही योजना बनाई जाए तो ये फैसला आसानी से लागू किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि हाल ही में श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच भी इस विषय पर चर्चा हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार के पास पेंशन सुधार को लेकर कई विकल्प मौजूद हैं और उनमें से एक विकल्प न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का भी है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पेंशनर संगठनों का मानना है कि इस बार स्थिति पहले से अलग है। लगातार बढ़ते दबाव और बढ़ती महंगाई के कारण सरकार को इस विषय पर कोई न कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। कमांडर अशोक रावत ने अपने हालिया संबोधन में कहा कि ये लड़ाई केवल पैसों की नहीं है, बल्कि बुजुर्गों के सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कई पेंशनर्स ऐसे हैं जो दवाइयों और इलाज के खर्च के कारण बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी देश को मजबूत बनाना है, तो उस देश के बुजुर्गों का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे साल देश की प्रगति में लगाए हैं। इसी दौरान सोशल मीडिया पर भी कई तरह की खबरें और दावे सामने आ रहे हैं। कुछ पोस्ट में यह कहा जा रहा है कि पेंशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ चुकी है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, इसलिए ऐसी किसी भी जानकारी को पूरी तरह सच मानने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है। लेकिन इतना जरूर है कि इस समय पेंशनर्स का मुद्दा फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है। आने वाले समय में सरकार क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। कई जानकारों का मानना है कि अगर सरकार पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़ा कोई बड़ा कदम उठाती है, तो इसका सीधा असर लाखों परिवारों की जिंदगी पर पड़ेगा।
इससे उन साथियों अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार वास्तव में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है तो उसका स्वरूप क्या हो सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बजट का है, क्योंकि अगर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाता है और उसके साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाता है तो इसके लिए सरकार को एक बड़ा आर्थिक प्रावधान करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि देश में लाखों ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी पूरी जिंदगी आज केवल छोटी सी पेंशन पर निर्भर है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हर महीने मिलने वाली पेंशन से ही दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं, घर का खर्च चलाना पड़ता है और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। इसी वजह से पेंशनर संगठन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इस विषय को केवल एक आर्थिक बोझ की तरह न देखे, बल्कि इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में समझे। उनका कहना है कि जिन लोगों ने अपने जीवन के कई दशक काम में लगाए हैं, उन्हें बुजुर्ग होने के बाद सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में देश भर में कई जगहों पर पेंशनर्स ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाई है। कई बार दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन हुए हैं, जहां पेंशनर्स ने सरकार से अपनी मांगों को लेकर बातचीत की है। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य टकराव नहीं है, बल्कि समाधान है। इसी दौरान कमांडर अशोक रावत ने भी अपने संबोधन में कहा कि ये आंदोलन केवल एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, बल्कि पूरे देश के पेंशनर्स की आवाज है। उन्होंने ये भी कहा कि इस लड़ाई में कई साथी ऐसे भी थे जो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका सपना था कि एक दिन पेंशनर्स को सम्मानजनक पेंशन जरूर मिले। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जब भी वह किसी ऐसे बुजुर्ग पेंशनर को देखते हैं जो छोटी सी पेंशन में अपना जीवन चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उन्हें लगता है कि ये लड़ाई और भी मजबूती से लड़नी चाहिए। इसी कारण पेंशनर संगठनों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार को अब इस विषय पर ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और ऐसे में बहुत कम पेंशन में जीवन चलाना बेहद कठिन हो गया है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी कब होगी और क्या सरकार वास्तव में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के बारे में सोच रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सरकार के पास इस विषय को लेकर कई प्रस्ताव हैं। इनमें से कुछ प्रस्तावों में पेंशन की राशि बढ़ाने और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ने जैसे विकल्प भी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि इन सभी बातों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि इस समय पेंशनर्स की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। उन्हें लग रहा है कि लंबे समय से चल रही ये लड़ाई अब किसी नतीजे तक पहुंच सकती है। कमांडर अशोक रावत ने अपने संदेश में यह भी कहा कि पेंशनर्स को अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक सभी लोग मिलकर अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक किसी भी बड़े बदलाव की उम्मीद करना मुश्किल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई किसी सरकार या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये केवल उस सम्मान के लिए है जिसका हक हर बुजुर्ग पेंशनर को मिलना चाहिए। कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर सरकार इस विषय पर सकारात्मक फैसला लेती है तो इससे केवल पेंशनर्स को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि उनके परिवारों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि जब घर के बुजुर्ग आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं तो पूरे परिवार में एक स्थिरता आती है। इसी वजह से देश भर के लाखों परिवार इस समय इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई ऐसी घोषणा जरूर होगी जिससे पेंशनर्स को राहत मिल सके। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर की जाए, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी भी फैल जाती है जो पूरी तरह सही नहीं होती। इसलिए सबसे जरूरी बात यही है कि जब तक सरकार या संबंधित विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी न हो, तब तक किसी भी दावे को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। फिलहाल पेंशनर संगठनों की नजर सरकार की अगली घोषणाओं और बजट पर टिकी हुई है। अगर आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कोई बड़ा फैसला होता है, तो ये लाखों पेंशनर्स के लिए एक ऐतिहासिक पल साबित हो सकता है। साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि पेंशनर्स की आवाज मजबूत हो और ये मुद्दा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी और नई अपडेट समय समय पर मिलती रहेगी। आने वाले समय में जैसे ही इस विषय से जुड़ी